बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ईरान की जानब से एक नई हमलों की लहर का आगाज़ किया गया और इसराइल से इस वक्त इंतहाई अहम तरीन और कुछ गैर मामूली तफसीलात मौसूल हो रही हैं क्योंकि जिस तरह से आज इसराइल और अमेरिका की जानब से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स जो थी नेतन्स के अंदर इनके ऊपर हमले की इतलाआत सामने आई थी, तो अब बाकायदा तौर पर ईरान की जानब से भी इस सूरत हाल के बाद जवाबी हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया गया क्योंकि इस वक्त इसराइली मीडिया इस हवाले से क्या रिपोर्ट कर रहा है क्योंकि ईरान की जानब से पहली बार उस शहर को टारगेट किया गया है जो कि इसराइल के लिए इंतहाई हसास और अहम है। इस हवाले से इंतहाई आम तरीन डिटेल्स हैं और मशरक़ वस्ती में रात के क्या डिटेल्स हैं वो तमाम तर तफसीलात इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और आपसे दरख्वास्त है कि एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें क्योंकि आपकी सपोर्ट हमें मोटिवेट करती है। साथ ही साथ कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाजमी कमेंट्स करना है। नाज़रीन किराम, एक तो इस वक्त मशरक़ वस्ती में आज ईरान की जानब से जो हमलों का सिलसिला शुरू किया गया है वो इंतहाई ख़तरनाक है और अब ईरान की जानब से कुछ नए मिज़ाइल जो हैं वो दागे गए हैं। एक जानब जहाँ इस वक्त ये सूरत हाल है, दिन को ये खबर सामने आई थी कि इसराइल और अमेरिका की जानब से ईरानियन न्यूक्लियर साइट जो थी इनको निशाना बनाया गया था क्योंकि इसमें देखें तो ईरान का एक जो ऑलरेडी इन्होंने एक अपना सूरत हाल रखी हुई है कि सबसे पहले अमेरिका या अमेरिका के इत्तेहादियों की जानब से जैसे ही कोई इनकी साइट्स को निशाना बनाया जाता है तो फौरी इसके जवाब में जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान जो है वो भी सेम एज इट इज़ उसी तरह की साइट जो होती हैं उनको निशाना बनाता है। सबसे पहले आप ज़रा ये वीडियोस देखें जो इस वक्त जो है वो इसराइल से मंजर आम पर आ रही हैं। ये इंतहाई खौफनाक मनाजर हैं ईरान की जानब से जो अपनी नई हमलों की लहर का आगाज़ किया गया है। अब इसमें ये जो इस वक्त इतलाआत मौसूल हुई हैं ये बेसिकली इसराइल का एटमी रिएक्टर जो रखने वाला जो शहर है डैमोना, वहाँ पर ईरान की जानब से जो हमले हैं वो इस वक्त जी किए गए हैं और जो मनाजर इस वक्त आप देख रहे हैं ये स्पेशली इसराइल के हवाले से हैं। सबसे पहले हुआ यह है कि अचानक से जी इसराइल की जानब से अपने जो शहरी थे वो चूँकि शेल्टर्स के अंदर होते हैं, अब ये बाकायदा तौर पर इसराइली मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर रहा है और इसराइली मीडिया ने इस हवाले से रिपोर्ट किया है कि अचानक से जो तमाम शहरी थे उनको कहा गया था कि कोई खतरात नहीं है, आप जो शेल्टर्स हैं इनसे बाहर आ सकते हैं। लेकिन अचानक से जो साउदर्न इसराइल है इसके अंदर जो सायरन थे वो एक बार फिर से सुनाई देने लगे, तो इसी सूरत हाल के अंदर ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल थे इन्होंने डेमोना के अंदर जाकर एक बिल्डिंग जो है इसको हिट किया है। सबसे पहले इस हवाले से मैं आपको बताऊं तो ईरान ने जी अपना ऑपरेशन वादा सादक 4 जो है इसकी 72वीं जो हमलों की लहर है एक बार फिर से जो है वो इसराइल पर मिसाइल जो हैं वो ईरान की जानब से दागे गए हैं। अब इसमें ईरानी मीडिया के मुताबिक जो ईरानी फ़ौज है उन्होंने इस हवाले से ये कहा है कि 72वीं लहर में वस्ती और शुमाली इसराइल के इलाकों को निशाना बनाया गया है और इन हमलों में भी अमाद और कदर जो मिसाइल्स हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं जिन्होंने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। दूसरी जानब ईरानी मिसाइलों ने इसराइल में जो इस वक्त सूरत हाल है या एक जो तमाम मनाजर इस वक्त सामने आ रहे हैं वो बड़े इलामिंग हैं। अब इसमें दमोना में ये क्लेम किया जा रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल जो थे इससे गिरने से अब कुछ ज़राए जो हैं वो 15 से ज़ायद जो बता रहे हैं कि वहाँ पर जो लोग थे वो ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन अब बाकायदा तौर पर जो टाइम्स ऑफ इसराइल है उन्होंने भी इस चीज़ को कन्फर्म किया कि 12 ईयर ओल्ड बॉय सीरियसली वाउंडेड, ओवर 13 अदर हर्ट आफ्टर ईरान मिसाइल्स अटैक ऑन डिमोना। अब द टाइम्स ऑफ इसराइल ने भी इस चीज़ को रिपोर्ट किया है कि एक 12 साला जो लड़का था एक तो इन हमलों के अंदर वो ज़ख्मी हुआ है और इसके साथ-साथ 30 अदर जो लोग हैं वो बताए जा रहे हैं जब ईरान की जानब से डेमोना जो इज़राइली शहर है साउदर्न इसराइल के अंदर इसको टारगेट किया गया है। एक जानब जहाँ ये सूरत हाल है तो ये पहली दफ़ा ऐसी सूरत हाल जो है वो मशरिक़ वस्ती से सामने आई है। अब इसके साथ-साथ ईरान जो है इनकी जानब से जो नए हमले हैं इनकी लहर का आगाज़ किया गया है क्योंकि ऑलरेडी मुत्तहिदा अरब अमारात की साइट्स के हवाले से भी ये दिन को वार्निंग जारी की गई थी IRGC की जानब से कि मुत्तहिदा अरब अमारात की एक इंतहाई अहम तरीन और स्ट्रेटेजिक साइट्स है इसको वो निशाना बनाए जा रहे हैं और क्लेम ये किया गया था कि जी मुत्तहिदा अरब अमारात की ये जो सरजमीन है वो बारहा ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अब इसमें एक तो सूरत हाल ये पैदा हुई है, ऑलरेडी मैं इस हवाले से आपको अपनी पिछली वीडियो में ये बता भी चुका हूँ कि इसमें एक अशोक स्वाइन जो कि एक भारतीय प्रोफेसर हैं उन्होंने भी इस हवाले से क्लेम किया कि इस वक्त भारत जो है इनके ऊपर अमेरिका की जानब से प्रेशराइज इनको किया जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका और भारत
भारत का एक LEMO एक बेसिकली एक जो डिफेंस एग्रीमेंट है जो कि 2016 में हुआ था। लेकिन इसके हवाले से चूँकि अभी ये चीज़ें कन्फर्म नहीं है कि आया जो नरेंद्र मोदी सरकार है वो अमेरिका को ईरान के खिलाफ जो अड्डे है वो फराहम करती है या नहीं करती। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल सामने आ रही है ये नाज़रीन किराम बड़ी अलार्मिंग है, क्योंकि ईरान की जानब से एक बार फिर से जो हमलों का सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है और ये इंतहाई अहम तरीन चीज़ है। इसके अलावा जी अल रियाज के अंदर एक बड़ी अहम तरीन मीटिंग हुई है और ये मीटिंग इस सूरत हाल के अंदर इंतहाई अहम है, क्योंकि दिन को मिडल ईस्ट आई की एक बेसिकली रिपोर्ट मंजर आम पर आई जिसमें यह क्लेम किया गया था कि ताइफ के अंदर जो सऊदी अरेबिया की एक एयरबेस है, इसमें सऊदी अरेबिया की जानब से ये क्लेम किया गया कि उन्होंने अमेरिका को फुल एक्सेस दे दी है और अमेरिका को जो है वो कहा है कि आप यहाँ से ईरान के खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं। और ये इंतहाई अलार्मिंग है, क्योंकि इससे कबल भी अल रियाज के अंदर जो मुस्लिम ममालिक थे इनके वज़राए खारजा का इजलास जारी था, तो उस इजलास के दौरान ही मुख्तलिफ जो बैलिस्टिक मिसाइल थे वो ईरान की जानब से दागे गए थे, जिनमें से सऊदी डिफेंस, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सऊदी अरेबिया की जो है वजारत दिफा, उन्होंने भी इस चीज़ को कन्फर्म किया कि मिसाइल दागे गए थे, लेकिन इनको आसानी से जो है वो इंटरसेप्ट किया गया है। लेकिन इसमें कई एक ज़राए जो थे वो ये क्लेम करते थे कि जो सऊदी फैसिलिटीज़ थी इनको ईरानियन मिसाइल्स ने जाकर हिट भी किया था। अब इसमें सूरत हाल ये पैदा हुई है कि अल रियाज के अंदर जी एक बड़ी हाई इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है वो हुई है, जिसमें पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, इसके अलावा सऊदी वज़ीर खारजा, इसके अलावा तुर्किया के वज़ीर खारजा थे वो भी शामिल थे। और इसमें साथ साथ जो इजिप्ट है, मिस्र है, इसके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी इस मुलाकात के अंदर शामिल थे। अब इसमें जो ज़राए इस चीज़ को कन्फर्म कर रहे हैं, द टॉपिक वाज द न्यू सिक्योरिटी एंड डिफेंस अलायंस, और ये मुलाकात जो है वो इस चीज़ का इशारा है कि एक नया इत्तेहाद और खिते के अंदर जो इस वक्त स्पेशली मशरक़ वस्ता में जो सूरत हाल है, जो कशीदगी है या बहरा ईरान की जानब से जो खलीजी ममालिक को टारगेट किया जा रहा है, तो इस तमाम सूरत हाल का जायज़ा एक तो लिया गया और ये हाईली अनयूजुअल है, क्योंकि इससे कबल भी मुलाकात हुई थी और उसके बाद फिर ये 4 वज़राए खारजा का अचानक से एक बार फिर से एक हाईली ऑफिशियली मुलाकात का होना अल रियाज के अंदर चीज़ें इस जानब इशारा करती हैं कि हालात जो हैं वो इंतहाई इस वक्त संगीन हो चुके हैं। और इसी नोयत को जांचने के लिए तुर्की, इसके अलावा पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया और मिस्र के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी एक बार फिर से एक अहम मुलाकात जो है वो हुई है। लेकिन चूंकि अभी ये एक ऑफिशियली जो अनाउंसमेंट है इस मुलाकात के हवाले से कि क्या आया बातचीत हुई है, इस हवाले से ना ही जो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी जानब से कोई स्टेटमेंट सामने आई है, ना ही सऊदी गवर्नमेंट की जानब से इस पर कोई अभी तक प्रेस रिलीज जो है वो सामने आई है। लेट्स सी कि अब प्रेस रिलीज आने के बाद चीज़ें जो है वो फर्दर क्लियर होंगी कि अब सऊदी अरेबिया, तुर्की, पाकिस्तान, इसके अलावा मिस्र जो है उनका इस सूरत हाल के ऊपर स्टांस क्या है कि इस वक्त जो सूरत हाल है मशरक़ वस्ता के अंदर। ये तमाम तर डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।